हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक और अलजेब्रिक प्रॉब्लम। इसमें दिए गए हैं इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 254, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। यानी स्टूडेंट्स, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू दिया गया है 254, और इसकी मदद से हमें पता लगाना है x प्लस 1/x का वैल्यू। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम a के जगह लिख लेंगे x को और b के जगह लिख लेंगे 1/x को, और हम पता करेंगे इसका स्क्वायर। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स x स्क्वायर यानी x होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर यानी x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू b का वैल्यू है 1/x। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स x होल स्क्वायर यानी हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर यानी हमें मिलेगा 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे x और x को हम कैंसिल करेंगे, बाद में हमें बचेगा सिर्फ 1। सो हम लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को एज इट इज लिख लेंगे स्टूडेंट्स। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें दिया गया है जो कि है 254। उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 254 प्लस 2 1 जा हमें मिलेगा 2। सो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिलेगा 256। x प्लस 1/x इज इक्वल्स हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 256, जिसका वैल्यू है प्लस और माइनस 16। तो फिर हम इस बोल सकते हैं स्टूडेंट्स x प्लस 1/x इज इक्वल्स 16 और माइनस 16। ए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन के तरफ। दूसरी सवाल में स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं ए मैन बाइस 40 पेंसिल्स for rupees 240 and sells all of them at rupees 10 each. What is the percentage of profit? यानी कि हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को पता लगाना है। उसके लिए हम सीपी ऑफ द पेंसिल्स और एसपी ऑफ द पेंसिल को पता करेंगे। सो सीपी ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल्स, ये मैन ने 240 रुपीज के लिए सारे पेंसिल को खरीदा है, तो फिर सीपी बनेगा 240 रुपीज, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल्स, उसने हर पेंसिल को 10 रुपए में बेचा है, सो हम ये बोल सकते हैं 10 इंटू 40 इज इक्वल्स 400 रुपीज। सो यहाँ पे एस पी इज ग्रेटर देन सी पी है। इसका मतलब उस आदमी को प्रॉफिट हुआ है, और हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को ही पता करना है। तो फिर सबसे पहले प्रॉफिट को पता करते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉफिट इज इक्वल्स एस पी माइनस सी पी। यहाँ पे एस पी है 400 माइनस सी पी है 240। सो प्रॉफिट का वैल्यू है स्टूडेंट्स 400 माइनस 240 यानी 160 रुपीज। सो उस आदमी को 160 रुपीज का फायदा हुआ है। अब हमें पता करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हमें जानते हैं स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100।
यहाँ पे उस आदमी को हुआ है 160 रुपीज का प्रॉफिट, सो उसे हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाय सीपी ऑफ द पेन इज 240 रुपीज, उसे भी हम लिख लेंगे, इनटू हम लिख लेंगे 100 को। हम इस जीरो और इस जीरो को कैंसिल करेंगे, हमें लिख सकते हैं 2 5 जा 2 12 जा, फर्दर हमें ये लिख सकते हैं 4 3 जा, देन 4 4 जा एंड 0 एज इट इज। 40 into 5 हमें मिलेगा 200 divided by 3, 3 1 जा 3 6 जा 18, 2 remains, that becomes 20, 3 6 जा 18, again 2 remains 6 बार। हमें लिख सकते हैं स्टूडेंट्स उस आदमी को 66.6 वेनिकुलम परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है। यह इसके बदले हम 66 इंटीजर 2/3% का प्रॉफिट हुआ है, ये भी हम लिख सकते हैं। ये है स्टूडेंट्स इस दूसरे प्रॉब्लम का सलूशन। आई होप इन दोनों प्रॉब्लम्स के सलूशन आपके समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।